नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। और आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्ट्रेटजी फॉर कमिंग 90 डेज़। आपका एनडीए का एग्ज़ाम है और हमें किसी न किसी तरह इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और मैं जब से ये देख रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा रही है, हमेशा 400 से नीचे आपकी एनडीए की कट ऑफ है। बट मैं ये सुन के हैरान हूँ या हमेशा देख के हैरान हूँ कि जहाँ पर 300 नंबर का मैथ्स का पेपर है और 600 नंबर का हमारा जीएटी का पेपर है। जीएटी में बच्चा स्कोर क्यों नहीं इतना उठा पा रहा दैट ही इज़ एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम वेरी इजीली। मेरिट में आना, हमें जीएटी पे फोकस भी करना है। मैथमेटिक्स नो डाउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई फील मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स 90% एनडीए के एस्पिरेंट्स वो हैं जिन्होंने मैथ्स 11th-12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एनडीए में क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे। इस चीज़ पर समझना भी ज़रूरी है। लेकिन अब समझना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 90 डेज़ में कैसे फोकस करें सो दैट वी आर एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम वेरी एफिशिएंटली, राइट। मैं बीइंग अ जीएस टीचर, आई विल बी टेकिंग अप द पार्ट ऑफ जीएटी विद यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू साइंस ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू योर जनरल नॉलेज लाइक जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है। और तीसरी चीज़ हमारा जो पार्ट है इंग्लिश का। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, पेपर इंग्लिश का, जीएस का और जीएटी तीनों 50-50 हैं। बहुत आसान लेवल का पेपर है जी। अगर आज से 10 साल पहले एनडीए का पेपर देखोगे तो जीएटी में भी मुश्किल था विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, लेकिन आज का पेपर अगर हम देखें तो बहुत आसानी से वन कैन ईजिली रीच 400 मार्क्स इन जीएटी। आई प्रॉमिस यू, ट्रस्ट मी। अगर आप पेपर को अच्छे से समझें, चीज़ें क्या डिमांड कर रहा है यूपीएससी, और उस पर ये लगातार 90 दिन अगर आप फोकस करोगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो आइए ज़रा मैं इस पर बात भी करना चाहूँगा, व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। क्या टाइम शेड्यूल बना के रखना है। दो प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे पास। एक तो वो हैं जिनके आखिरी साल और कॉलेज, आखिरी साल इन द सेंस दे आर इन अपेयरिंग 12th क्लास, and other are those who have done with the 12th and they are giving very serious efforts for this exam, क्योंकि उनको देखना है इस बारी पेपर क्रैक करना है। एक चीज़ याद रखिए, इन जीएटी के पेपर को साथ साथ मज़े मज़े में करना और मैथ्स के साथ। मैं आप सभी को फॉर्मूला वही बात करूंगा जो सीडीएस में भी बात करता हूँ, 8+8+8। हमारे पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे रेस्ट कीजिए। 8 घंटे में आप जो क्लासेस लगाना चाहते हैं वो लगाइए। अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो लगाइए क्लासेस 8 घंटे में 4 घंटे, बाकी 4 घंटे पढ़िए इन अ सेंस यू कैन गो प्ले एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। रेस्ट 8 आवर्स आर फॉर योर सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको 3 से 4 घंटे जो पढ़ते हो, दीज आर नॉट टायरिंग मतलब आपके एग्जॉस्टिंग टाइम नहीं है, वो एक मनोरंजन का टाइम है। एक क्लास में आप सुनते हो टीचर को, टीचर से समझते हो, वो कभी भी आपका ब्रेन को एनर्जी नहीं पूरी लेता, याद रखिएगा। वो आपको एक तरह का रिफ़्रेश करता है अगर आप सुन रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और कोशिश भी कर रहे हो याद करने का। क्योंकि ये जो 8 घंटे है ना, 8 घंटे सोने के अलावा इन 8 घंटे में आप सुनते हो चीज़ें, यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट। उसमें से 2 घंटे खेलिएगा भी, रिफ़्रेश करिएगा माइंड में। लेकिन जो 8 घंटे आपके खुद की सेल्फ स्टडी पे है, उसको पूरा सिंसियरली एफर्ट्स डालिए अपनी प्रिपरेशन में। उसमें आपको जीएस भी करना है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, और उसके साथ आपको साइंस भी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स पढ़ना है। और फिर आपका पेपर का आ जाता पार्ट कौन सा, ये जो इंग्लिश का पार्ट है। तो ये जो 8 घंटे आपको रिवीजन के करने हैं, मात्र आपको याद रखना है ये जो 8 घंटे में से 4 घंटे मैं फिर से आपको मैथ्स के दे रहा हूँ। हालांकि नंबर 300 नंबर का, 600 नंबर का जीएटी डबल मार्क्स का, लेकिन फिर भी मैं 3 घंटे दूंगा। 1.5 घंटा कंसेप्ट समझिए, जो भी आपको लग रहा है रिवाइज़ करिए, लेकिन हर रोज़ अपने आप को प्रतिज्ञा लेके रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करिए जो जो आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं। हर रोज़ नियरली
आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट हो अपने दिमाग में, उसको आपको 2 घंटे में करना, 2 घंटे में करिए, 3 घंटे में करना, करिए टाइम के साथ। यू हैव टू डू द मैथ्स क्वेश्चंस बाय योर हैंड। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सेसफुल इन मैथ्स पेपर, नोबडी एल्स। रिमेंबर दिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के सवालों का, उतना बढ़िया आपका मैथ्स बनेगा जी, याद रखिएगा। ये मैं खुद बता रहा हूँ, किसी टाइम पे मैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ता था, आज भी मेरे को मैथ्स का तो है दोस्त। 12वीं में 100 नंबर थे, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आई कैन डू इट वेरी वेल। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैथ्स की प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका पेपर में, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वो है GAT, राइट, जनरल अवेयरनेस में 2 घंटे जो क्लास में लगाया मेरे साथ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको गिनती का आधा घंटा लगेगा उसको रिवाइज़ करने में। उन पे आपने रिवीजन मारनी है, साथ साथ आप लोग कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी का रोज़ 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिनोनिम एंटोनिम्स पकड़ के रिवाइज करिए। हर बारी 10 ईडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, बहुत सिंपल। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना शुरू करिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके ही। अरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर पेपर ही लगातार अटेम्प्ट करते जा रहे हो तो आपका बहुत अच्छा GAT का पेपर बनेगा, याद रखिएगा। विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश पार्ट, you will be master of your English paper. Trust me, you have to do it. मैंने जितने भी ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, they don't work on the English part, but you have to. आप क्लास में आधा घंटा इंग्लिश पढ़िए, आधा घंटा जो भी आपकी वोकैब और ईडियम्स पे फोकस करें, हाफ एन आवर you need to focus on your this part. That will definitely improve your score in this paper. Another aspect which I need to discuss with you people इज़ साइंस पार्ट। साइंस अगर आप NDA की देख रहे हैं तो मात्र 9th 10th क्लास की साइंस पूछी जा रही है, बिल्कुल बेसिक। इसका भी इलाज सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आई प्रॉमिस यू, मैं CDS में पढ़ाया तो NDA में तो भाई मैं साइंस बहुत अच्छे से, इवन बायोलॉजी भी आपको रटवा के छोड़ूंगा, आपका कोई क्वेश्चन रुकने नहीं दूंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको अगर फॉलो कर लिया साथ साथ, कभी आपका पेपर रुक ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। यू विल नेवर एवर लूज एनी सिंगल मार्क इन योर पेपर, ट्रस्ट मी, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू क्रैक दिस एग्ज़ाम वेरी इजीली, राइट। तो इस आपको याद रखिएगा, 8 घंटे जो आपके हैं उसमें से 4 घंटे अपने मैथ्स को दीजिए और 4 घंटे GAT को रिविज़न में दीजिए। करंट अफेयर्स आपको YouTube पर रोज़ करवाए जा रहे हैं, उन पे भी आपको, अगर आपके पेपर में देखें, स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, सबमिट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो न्यूज़ में प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, और यू कैन से स्पोर्ट्स सेक्शन और अवार्ड सेक्शन। बहुत सिंपल है। करंट अफेयर को बोझ मत लगा के बैठिए 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। टू द पॉइंट पकड़िए और उनको रिवाइज़ करिए, याद रखिएगा। अब बात करना चाहूँगा जी विद रिस्पेक्ट टू योर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। आपके पेपर में ज्योग्राफी में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ज्योग्राफी को तो मजबूत करिए और करते रहिए। साथ के साथ पॉलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट, हर चीज़ का सलूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनमें मैं आपको वादा कर रहा हूँ एक अच्छे लेवल पर ये 3 महीने में बहुत ईजीली कर सकते हैं। अब ये 90 दिन है दोस्त, अपना प्रायोरिटाइज़ करिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला टॉपिक क्या क्या आ रहा है पेपर में, पहले उन पे फोकस करें। अगर मैं बात कर रहा हूँ GS की, तो सबसे पहले साइंस को मजबूत करिए, ज्योग्राफी को मजबूत करिए, साथ के साथ इंग्लिश पे फोकस करते रहिए। मैथ्स में भी जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं और पक्के आने हैं इतने क्वेश्चन, तो उस पर ज़रूर नज़र रखनी है जी। दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन योर पेपर। फिर से कह रहा हूँ दोस्त, इसमें कोई JEE वाले बंदे नहीं हैं। अगर JEE वाले आप होते तो आपको मैथ्स का तो टेंशन ही ना होता, सिर्फ GAT में स्कोर करते, पेपर पार था, समझ गए। क्योंकि वहाँ पर 300 मार्क्स में से 300 तो नहीं आते,
आप 150 नंबर ले लो। अगर जीएटी इस समय आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं वादा कर रहा हूँ आपके साथ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर रोज़ लेके आऊँगा आपके साथ एनडीए के, विद रिस्पेक्ट टू साइंस के, विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री अच्छे से कवर करेंगे। मैं नहीं समझता कोई बंदा 400 से कम नंबर लेके आए इस एनडीए में। तो याद रखिएगा, थॉरो कवर होगा सारी चीज़ें। अनअकैडमी प्लस पर आई एम टेकिंग अप द जीएटी पार्ट विद यू पीपल फॉर एनडीए। सो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर ज्वाइन करिए। और अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस चंडीगढ़ में वी आर रनिंग द बैच इन द नेम ऑफ तक्षशिला क्लासेस फॉर एट अनअकैडमी सेंटर फॉर एनडीए एज वेल एज सीडीएस। So let's crack it and definitely we can crack this exam very easily. Trust me, 3 महीने दीजिए मेरे को, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपका पेपर क्रैक करवा के छोड़ूंगा जी। So thank you, जय हिंद एवरीवन।